साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज मैं आपको बताऊंगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आत्मकथा। और इस जो किताब है ये, तो साथियों, आप वेटिंग फॉर वीजा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आत्मकथा का तीसरा पार्ट। तो इसके बाद हम आपको दिखाएंगे चौथा पार्ट में, जो इसका चौथा भाग है, क्योंकि काफी लंबी बाबा साहब के द्वारा लिखी हुई आत्मकथा है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। देखिए, जब बाबा साहब अंबेडकर से स्टेशन मास्टर ने पूछा कि तुम कौन हो, तो यहाँ सीधा सीधा वो जाति जानना चाह रहा था, जो इस देश का बड़ी विडंबना है, आज भी आप देखते होंगे। तो बाबा साहब क्या जवाब दे रहे हैं? हम महार थे, बिना कुछ सोचे मैंने बोल दिया कि हम महार हैं। महार उन समुदायों में से एक हैं जिन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अछूत माना जाता है। वह स्तब्ध रह गया, उसके चेहरे पर अचानक परिवर्तन आ गया। हम देख सकते थे कि वह एक अजीब सी विकर्षण की भावना से अभिभूत था। जैसे ही उसने मेरा उत्तर सुना, वह अपने कमरे में चला गया और हम जहां थे वहीं खड़े रहे। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज लगभग डूबने वाला था। पिता नहीं आए थे, नहीं उन्होंने अपना नौकर भेजा था, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर जा चुका था। हम काफी हैरान और दुखी थे, और यात्रा की शुरुआत में जो खुशी और प्रसन्नता हमें महसूस हो रही थी, वह अत्यधिक उदासी की भावना में बदल गई। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर वापस आया और हमसे पूछा कि हम क्या करने का इरादा रखते हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर बैलगाड़ी मिल जाए तो हम गोरेगांव जाएंगे, और अगर वह ज़्यादा दूर नहीं है तो हम सीधे चलना चाहेंगे, यानी कि पैदल चलना चाहेंगे। किराए पर कई बैलगाड़ियां चलती थीं, लेकिन स्टेशन मास्टर को मेरा यह जवाब कि हम महार हैं गाड़ी वालों के बीच फैल गया था, और उनमें से कोई भी अछूत वर्ग के यात्रियों को ले जाने के लिए अपवित्र होने और खुद को अपमानित करने के लिए तैयार नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि एक बैलगाड़ी में भी बिठाने के लिए बाबा साहब को उस समय उनके जो भाई थे उनको तैयार नहीं था। हम दुगना किराया देने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने पाया कि पैसे से काम नहीं चलता। स्टेशन मास्टर जो हमारी ओर से बातचीत कर रहा था, वह चुपचाप खड़ा रहा, और उसे नहीं पता था कि क्या करना है। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, और उसने हमसे पूछा, क्या आप गाड़ी चला सकते हैं? यह महसूस करते हुए कि यह हमारी कठिनाई का समाधान ढूंढ रहा है, हमने चिल्लाया, हाँ, हम कर सकते हैं। इस उत्तर के साथ वह हमारे पास गया और हमारी ओर से प्रस्ताव रखा कि हम गाड़ीवान को दुगना किराया दें और गाड़ी खुद चलाएं, और वह हमारी यात्रा में गाड़ी के साथ पैदल चले। तो एक गाड़ी वाला सहमत हो गया, क्योंकि इससे उसे अपना किराया कमाने का मौका मिला, और वह प्रदूषित अछूत होने से भी बच गया। जब हम चलने के लिए तैयार हुए तो शाम के करीब 6:30 बजे थे, लेकिन हम तब तक स्टेशन नहीं छोड़ना चाहते थे जब तक हमें यह आश्वासन न मिल जाए कि हम अंधेरा होने से पहले गोरेगांव पहुंच जाएंगे। इसलिए हमने गाड़ी वाले से गोरेगांव पहुंचने में लगने वाली दूरी और समय के बारे में पूछा। उसने हमें आश्वासन दिया कि हमें 3 घंटे से अधिक समय नहीं लगेगा। उसकी बात पर विश्वास करके हमने अपना सामान गाड़ी में रख दिया, स्टेशन मास्टर को धन्यवाद दिया और गाड़ी में बैठ गए।
हम में से एक ने गाड़ी की लगाम संभाली और गाड़ी चल पड़ी। वह आदमी हमारे साथ साथ चल रहा था। स्टेशन से कुछ ही दूरी पर एक नदी बहती थी। यह नदी बिल्कुल सूखी थी, सिवाय उन जगहों पर जहां पानी के छोटे छोटे तालाब थे। गाड़ी वाले ने सुझाव दिया कि हमें यहाँ रुककर खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि रास्ते में हमें पानी नहीं मिल सकता। हम सहमत हो गए और उसने हमसे अपने किराए का कुछ हिस्सा देने को कहा, ताकि वह गांव जाकर अपना खाना खा सके। मेरे भाई ने उसे कुछ पैसे दिए और वह जल्दी ही वापस आने का वादा करके चला गया। हम बहुत भूखे थे और कुछ खाने का मौका पाकर खुश थे। मेरी मौसी ने हमारे पड़ोस की महिलाओं को काम पर लगा दिया था और हमारे लिए रास्ते में कुछ अच्छी खासी तैयारी कर रखी थी। हमने टिफ़िन खोला और खाना शुरू कर दिया। हमें खाने के लिए पानी की जरूरत थी। हम में से एक व्यक्ति पास की नदी के किनारे बने पानी के कुंड में गया, लेकिन पानी वास्तव में पानी नहीं था, उसमें कीचड़ भरा हुआ था। तो साथियों, ये हमारा वेटिंग ऑफ वीज़ा, जो बाबा साहब ने जो किताब लिखी है वेटिंग फॉर वीज़ा, इसका ये सेकंड पार्ट है। और नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे इसके तीसरे पार्ट के साथ, तीसरे भाग के साथ। तो ये बाबा साहब द्वारा खुद लिखी गई आत्मकथा मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखिए किस किस तरह से कितनी पीड़ाओं को, कितने दर्द को उन्होंने उनको झेल करके और इस देश को एक राष्ट्र में जाति विहीन, धर्महीन, एक मानवतावादी देश बनाने के लिए प्रयास किया। कितने संघर्ष हैं उनके। जब हम संघर्ष को सुनते हैं तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई आदमी समझदार होगा तो उसको आंसू रोकने भी मुश्किल हो जाते हैं। और उसके बावजूद भी अफसोस इस बात का है, आज की सरकारें या यहाँ भारत के लोग उनको वो सम्मान जो देना चाहिए या जिस रिगार्ड से उनको देखना चाहिए वो देखते हुए नज़र नहीं आते हैं। ख़ास तौर से उस वर्ग के लोग जो अपने आप को मनुस्मृति का पोषक बताते हैं, या जो मनुस्मृति के हिसाब से, या जो धर्म ग्रंथ हैं जिनमें कहीं ना कहीं महिलाओं का शोषण लिखा है, चाहे रामायण ले लीजिए, चाहे महाभारत ले लीजिए, चाहे मनुस्मृति ले लीजिए, सब में लिखा गया। उसी पर वो देश को यहाँ की सरकारें और यहाँ के लोग चला रहे हैं और चलाना भी लगातार चाहते हैं। साथियों, आप अभी देख रहे थे इस एपिसोड में वेटिंग फॉर वीज़ा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित आत्म कथा का तीसरा पार्ट। और साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं कि हमारे दोनों ही चैनल पर आप ये एपिसोड देख सकते हैं, बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल। और दोनों ही चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम हमारे जो बहुजन महापुरुष हैं जिनके लिए इस देश को बनाने में बड़ा एक योगदान है, उनकी ऐतिहासिक हिस्ट्री को हम आप तक ला सकें, पहुंचा सकें। और हो सके तो आप हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि एक बड़ा खर्चा होता है। और ये बड़ी विडंबना है, देखिए आप, कि जहां बाबा साहब को लंदन में लोग पूरा कंट्री सम्मान देता है, अमेरिका का सम्मान देता है, जहाँ जहाँ वो गए, जिस जिस धरती पे वो गए, वहाँ पर कितना सम्मान मिलता है। और जब हम अपने भारत में देखते हैं तो उनकी मूर्तियाँ देखिए आप, जो लोग अपने पैसे से खर्च करके उनकी मूर्तियां लगाते हैं एक आइकॉन के लिए कि मैसेज उस मूर्ति से लोगों को मिलता है, उन मूर्तियों को यहाँ पर तोड़ा जाता है। पार्लियामेंट जैसी जगह में अमित शाह उनको वो संदेशवाद से कंपेयर करते हैं कि इतनी बार ईश्वर का नाम लेते तो शायद आपको स्वर्ग मिल जाता। वो अमित शाह को लगता है यही नहीं पता कि स्वर्ग और नर्क कहीं ऊपर नहीं होता, स्वर्ग और नर्क इसी ज़मीन पर होता है। जीते जी जीना पड़ता है उसको। अगर आपके साथ गलत करेंगे तो आपके साथ गलत होगा, आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। तो इस तरह की मानसिकता यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति मनुस्मृति
और मनुवाद को ढोने वाले लोगों को, जातिवादी, मैं तो ऐसे लोगों को जातिवादी आतंकी कहता हूँ, उनकी मानसिकता बाबा साहब के खिलाफ कितना जहर उगलती दिखती है, जो बड़ा ही अफसोसजनक है। तो धन्यवाद साथियों। और साथियों, इसके बाद आप अगले एपिसोड में वेटिंग फॉर वीज़ा चौथे पार्ट में आप बाबा साहब की ज़िंदगी से जुड़े हिस्सों को और देखेंगे, वो हम दिखाएंगे आपको अगले हिस्से में। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576861, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714